वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। गीते भवद्वेषिणीम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर आज उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म अपने कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ भू यज्ञ भूत यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि सायं 6:58 तक है। उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाती है। आज है श्रवण नक्षत्र, ये भी सायं 6:57 तक है। उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र लग जाता है। आज है गुरुवार, गुरु उपासना गुरु आराधना का दिन है।
और यहाँ ग्रीष्म ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 40 डिग्री रहा। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2023 8 जून 2023 सुबह के 7 बजने वाले और यहाँ कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष 7वां वयोस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम झाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले माले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 1 के श्लोक नंबर 20 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यवहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाएं। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे, पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग के श्लोक नंबर 19 पर व्याख्यान किया था, जिसमें पांडव सेना की जो तुमुल नाद भयंकर नाद जो आकाश और पृथ्वी गुंजायमान हो उठे और उसमें कहा दुर्योधन आदि सेना कौरव सेना के सभी योद्धा के मन व्यथित हो गए, व्याकुल हो गए। ये संजय धृतराष्ट्र को कह रहे हैं। अभी भी उसे मौका है धृतराष्ट्र को कि वो युद्ध को स्थगित कर संधि कर सकता है। तो यही बता दिया कि ये जो घोष था, नाद था, वह आकाश और पृथ्वी में सर्वत्र गूंज उठा। तो घोष केवल ऊपर ही नहीं गया, पृथ्वी में भी चारों ओर गूंज उठा। वह पांडव सेना की ओर से जो सभी राजाओं ने
और योद्धाओं ने और दिव्य शंख और बैंड बाजे, भेरी, मृदंग, नगाड़े सब बज उठे। अत्यंत तीव्र, अत्यंत बड़ा था। तो उसकी गूंज, प्रतिध्वनि चारों ओर फैल गई। इसीलिए नादयन कहा, बीन अनुनादयन। तो क्या हुआ इससे? बोले इससे जो कौरव सेना के जो भी योद्धा थे, सैनिक थे कौरव पक्ष में, व्यनुनादयन, वह जो हृदयानि व्यदारयत, उनका हृदय अंतःकरण यानी मन व्याकुल हो गया, व्यथित हो गया। अभी कौरव योद्धा सारे दुर्योधन सहित अपने अंदर मन से डरे तो सही, लेकिन युद्ध मैदान से भागे नहीं। युद्ध मैदान में अपने अपने मोर्चे पर खड़े हैं, डटे रहे। हालांकि उन्हें वहां से भाग जाना चाहिए था अपने प्राण बचाने हो तो, लेकिन उनको असुर है ना, तो वो वहां मोर्चे पर अपने अपने स्थान पे डटे रहे। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण को एक वाक्य कहा, वो आगे 20 श्लोक में, क्योंकि युद्ध की घोषणा हो गई दोनों सेना, तो युद्ध की क्षण और उस क्षण में बड़ा आश्चर्य हुआ। युद्ध प्रारंभ होना ही था, बाण छूटना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो वो जो है अर्जुन ने भगवान कृष्ण से क्या कहा, ये श्लोक नंबर 20 में आगे, अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। तो सारी सेना दोनों ओर से युद्ध के लिए तैयार देखकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करता है कि ये जो हमारा दिव्य रथ है वो दोनों सेनाओं के मध्य में, बीच में ले चलने के लिए कहता है कि दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। तो वह अथ शब्द से यहाँ जो है विषय परिवर्तन हो रहा है। अब तक दुर्योधन कह रहा था और शंखनाद बजे और संजय महीपते धृतराष्ट्र को संबोधित कर, महीपते कहकर संजय ने उन्हें याद दिलाना चाहता है कि आप अभी भी हस्तिनापुर राज्य के राजा है, तुम्हारे सारे हाथ में शासन में पूरा है, इसीलिए अभी भी तुम चाहो तो महाभारत युद्ध को स्थगित कर सकते हैं, संधि कर सकते हैं। साथ में ये भी संकेत करता है कि कौरव सेना को देखकर अर्जुन जरा भी, किंचित मात्र भी भयभीत नहीं। उसने अपना गांडीव धनुष उठाकर वो लड़ने के लिए तैयार खड़ा है। महीपते, हे राजन, संजय हित चाहता है ना सबका, इसलिए अथ शब्द के बाद जाने के बाद कहते हैं विषय बदलता है, तब अथ शब्द आता, और यहाँ जो अथ शब्द है ये मंगल सूचक। उसके बाद अब अर्जुन क्या कहते हैं, दुर्योधन की बात सुन ली, सेना ने शंखनाद कर दिए,
तो यहाँ मनुष्य कर्म और उसके फलों का विवेक विचार करे। भाई कर्म कर रहा है, वो कर्म करने के बाद विचार ना करे, कर्म से पहले कर्म का विवेक विचार करे। ज्यादातर मनुष्य 90% मनुष्य संसार में कर्म करने के बाद विवेक विचार करने लगते, लेकिन कर्म करने के पहले विवेक विचार, भोजन करने के पहले विवेक विचार करे कि कितना खाना है, क्या खाना है, कब खाना है। अब भोजन खाने के बाद विचार करे, अरे ज्यादा खा लिया, कम खा लिया, गड़बड़ हो गई, ये हो गया वो। तो ज्यादातर मनुष्य विवेक विचार पहले नहीं कर, कर्म करने के बाद कर, इसीलिए उनकी दुर्गति होती है। लेकिन जो कर्म करने के पहले विवेक विचार करता है तो उसकी उन्नति होती है, वो धर्म के मार्ग पे आगे बढ़ता। अब कोई भी मनुष्य कर्म तो करेगा, जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु तो निश्चित है, और मृत्यु है उसका जन्म भी निश्चित है, क्योंकि जब तक आत्मज्ञान परमात्मा स्वरूप में स्थिति ना हो तब तक वह जीवात्मा के लोक लोकांतर जन्म मरण चलता रहता है, कर्मों के अनुसार ही तो है। तो इसमें हजारों लाखों करोड़ों मनुष्यों में जिससे मोक्ष की इच्छा है, मुमुक्षा, तो मोक्ष की कामना, उसे विवेक विचार करना होगा कि मेरा स्वधर्म कर्तव्य क्या है वर्तमान में, और मेरा मोक्ष कैसे है। तो मोक्ष के लिए विवेक विचार करना ये बहुत ही दुर्लभ है। तो यहाँ अथ शब्द का यही अर्थ है कि अर्जुन यहाँ तैयार है, और वह विवेक पूर्वक तैयार है, और उसे कोई आकांक्षा भी वैसे नहीं है, धर्मात्मा है। तो उसे युद्ध के फल का विवेक विचार कर रहा है कि अरे ये युद्ध करेंगे तो इसमें हमारे इतने स्वजन मारे जाएंगे, बड़ा अनर्थ हो जाएगा, कुल का नाश हो जाएगा। तो वो विवेक करके उसके अंदर वैराग्य उत्पन्न होता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन ये वास्तविक वैराग्य नहीं, विवेक के बाद वैराग्य होता ही। तो लेकिन इसका ये विवेक है वो मोह, अहम मम से प्रेरित है, अहंकार और ममत्व, मोह, स्वजनों का मोह। तो उसका वो वैराग्य जो है वो स्मशान वैराग्य जैसा सामान्य है, विशेष नहीं। इसलिए अर्जुन भी यहाँ अपनी विवेक और वैराग्य बताता है, लेकिन वो मोह से उत्पन्न हुआ है, अज्ञान से उत्पन्न हुआ। तो वही कह रहे हैं इसके बाद, कपिध्वज पांडव, पांडव का मतलब यहाँ अर्जुन है। कपिध्वज का मतलब जो ध्वजा के ऊपर हनुमान जी बैठे हैं, कपि ध्वजा पर मूर्ति बनी है, वैसे हनुमान जी की चित्र बना हुआ है। तो यह विशेष रूप से संजय ने नोट किया कि देखो अर्जुन के रथ की ध्वजा हनुमान जी बैठे हुए हैं, कपिध्वज। कपिध्वज अर्जुन ने धृतराष्ट्र के पुत्र को, उनकी सेना को देखा कि भाई पांडव सेना और कौरव सेना युद्ध के लिए तैयार है, महाभारत युद्ध। सभी अपने अपने मोर्चे पर तैयार खड़े हैं युद्ध के लिए।
तो कपिध्वज कहने का अर्थ ये हुआ कि हनुमान जी स्वयं चित्र रूप में नहीं, साक्षात वहां बैठे हुए हैं और वह अर्जुन की रक्षा के लिए तत्पर है, सहाय के लिए तत्पर। हनुमान जी की तो महिमा रामायण में आप जानते हो, राम रावण के युद्ध के समय भी उनका बड़ा योगदान रहा। अब ये भी महाभारत युद्ध हो रहा है, यहाँ भी अर्जुन के रथ पर बैठे हैं। तो रावण को हराने में हनुमान जी का बहुत बड़ा योगदान है, राम के विजय में हनुमान जी का बड़ा योगदान। अब यहाँ कृष्ण अवतार में भी महाभारत युद्ध के समय भी हनुमान जी उसी अपने भगवान को तो पहचान के राम ही कृष्ण बन के आए हैं, कोई अलग अवतार तो है नहीं। तो वह राम को ही देख रहे कृष्ण के रूप में और वह उपस्थित है वहां कि हनुमान जी को चिरंजीव कहा है, उनका निरंतर आयु जो है उसकी कोई गणना नहीं हो सकती। हनुमान जी भी, और उस समय रामायण के जांबवंत भी जो है वो भी राम के समय के थे, उनकी भी आयु नहीं गिनी जाती, क्योंकि यहाँ कृष्ण अवतार में जांबवंत की कन्या जांबवती के साथ कृष्ण ने विवाह किया था और स्यमंतक मणि ले आए थे। तो भागवत में वो भी कथा आती है जांबवंत और जांबवंती की, तो वो रामायण के समय की। हनुमान जी की भी कथा आती है कि एक बार द्रौपदी ने भीम को कहा कि सफेद कमल ले आओ, श्वेत कमल। तो कमल लेने तालाब की ओर जा रहा था भीम, तो वहां रास्ते में अपनी पूंछ को फैलाकर एक वृद्ध जैसा वानर बैठा हुआ था। तो उसने उसकी पूंछ को लांघना उचित नहीं समझा, वानर रास्ते में बैठा है, तो उसने निवेदन किया, अरे वानर जी, मुझे जरा रास्ता दीजिए, मैं अपनी माँ के लिए श्वेत कमल लेने जा रहा हूँ तालाब सामने। तो वानर ने कहा, अरे मैं वृद्ध हो गया हूँ, तुम मेरी पूंछ को हटा लो और अपना स्वयं रास्ता कर लो, मैं उठ नहीं सकता, हट नहीं सकता। अब भीम जो है अपने बड़ा बलवान है, तो उसने हनुमान जी की पूंछ को उठाने का प्रयास किया, लेकिन पूंछ उठ नहीं पा रहे। बहुत कोशिश की, वो पूंछ उठा नहीं पाया। और फिर वो समझ गया कि अरे ये तो हनुमान जी ही हो सकते हैं, और कौन। उन्होंने वंदन किया, नमस्कार किया। तो वो महाभारत के काल में भी हनुमान जी उपस्थित थे, ये घटना कथा के आधार पर निर्धारित। तो कपि ध्वज यानी वो ध्वजा के ऊपर भी हनुमान जी चित्र रूप में नहीं, साक्षात उपस्थित है, सूक्ष्म रूप। तो उनकी दिव्य शक्तियां नित्य उपलब्ध होती। आज भी जो लोग भगवान हनुमान जी की आराधना करते हैं, उपासना, उनको हनुमान जी की दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि देवताओं के द्वारा हमें दिव्य शक्तियां प्राप्त होती। कपि ध्वज, कपि की ध्वजा से युक्त अर्जुन ने वहां मोर्चे पर कौरव सेना को देखा, लगी हुई है सामने मोर्चे पर, सभी भीष्म द्रोण आदि और सारे 100 कौरव उसके भाई, उनकी सारी सेना
जो युद्ध के लिए तैयार है। इसलिए धार्तराष्ट्र कहा, क्योंकि धृतराष्ट्र से संबंधित है ना कौरव सेना। और वह तैयार है। उसने केवल अपने भाइयों को नहीं देखा, स्वजनों को नहीं देखा, युद्ध के लिए उपस्थित सारे विश्व के राजा अपने सैन्य बल के साथ उपस्थित है, सबको अर्जुन ने देखा। कौरव सेना की ओर से, पांडव सेना की ओर से जो भी उपस्थित, सभी को मोर्चे पर अपने अपने नियत स्थानों में तैनात, खड़े, तैयार, युद्ध के लिए तैयार देखा। सभी तैयार, क्योंकि दोनों सेनाओं का शंखनाद तो हो चुका है। तो पांडव सेना में कोई भय व्याकुलता दिखाई नहीं दे रही, लेकिन कौरव सेना के योद्धाओं में चेहरे पर भय, व्याकुलता, घबराहट दिखाई देती। लेकिन फिर भी सारे लोग युद्ध के लिए तैयार हैं और कोई यहाँ इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागा नहीं है। सभी राजा, सभी सैनिक, सभी योद्धा अपने अपने स्थान पर तैनात खड़े, मोर्चे बंदी करके खड़े। अब ये सारे जो योद्धा है दोनों सेना के, और वो तैयार है, युद्ध की क्षण प्रारंभ है कि युद्ध प्रारंभ होना ही था। शस्त्र संपाते, यानी कोई भी सेना, लेकिन पहले अस्त्र कौन चलाएगा यदि युद्ध होगा तो? पहले कौरव सेना की ओर से ही युद्ध का अस्त्र आएगा। पांडव सेना पहले अस्त्र नहीं चलाए, क्योंकि वह असुर लोग हमेशा आक्रामक युद्ध करते हैं और देवता लोग दैवी गुण धर्मात्मा सुरक्षात्मक युद्ध लड़ते हैं। वो दोनों में फर्क है मानसिकता में। इसलिए पहली शुरुआत जो है, कभी भी कोई अधर्मी है, राक्षस है, असुर है, वही पहले युद्ध के अस्त्र शस्त्र चलाता है। उसके बाद फिर जो धर्मात्मा है, दैवी गुण वाला है, वो भी अपना अस्त्र शस्त्र सुरक्षात्मक रूप से चलाता है। यही संसार का नियम है और यही क्षण आ गई। शस्त्र संपाते, शस्त्र छूटने की क्षण, घोषणा तो हो गई। शस्त्र का चलने का समय हो जाने पर युद्ध प्रारंभ होने वाला है। उसी क्षण, अभी हुआ नहीं था, अर्जुन ने भी अपने धनुष्य गांडव को हाथ में चढ़ा लिया, तैयार। अर्जुन भी, धनुष का नियम होता है कि जिस समय उसका काम नहीं, उस समय उसकी प्रत्यंचा को खोलकर रख दिया जाता। हमेशा तना रहने से उसकी सामर्थ्य कम हो जाती। जैसे ही चलाने का समय आता है, धनुष्य की प्रत्यंचा चढ़ा दी जाती। इसीलिए युद्ध के पूर्व तक अर्जुन की प्रत्यंचा खुली हुई थी और अब वो तैयार है प्रत्यंचा बांध, और वो प्रत्यंचा चढ़ाकर उसने धनुष्य मांडव को हाथ में उठा भी लिया है। धनुष्य उठाकर अर्जुन आगे आने वाले श्लोक में भगवान कृष्ण को एक वाक्य कहता है। कृष्ण को कहता है, ऋषिकेश, इंद्रियों के मालिक, सारी इंद्रिया, अंतकरण, मन की वृत्तियों को जानने वाले, चलाने वाले अंतर्यामी ईश्वर जो है, उसको ऋषिकेश कहते।
सबका ऐसा नहीं, चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश सबको अपने अपने कर्मों के अनुसार उसकी वृत्तियां, उसकी इंद्रियों का संचालन करते हैं वो ऋषिकेश। ऋषिकेश को अर्जुन ने ये वाक्य कहा, तो देखो ये विशेषता, अर्जुन जो वाक्य कह रहा है इसमें पांडव हमेशा पहले भगवान की सलाह लेते हैं, तब आगे निर्णय कर उचित धर्म कर्म करते हैं। तो ये पांडवों की विशेषता है। धर्मात्माओं की भी ये विशेषता होती है, पहले शास्त्र ईश्वर के सलाह लेकर फिर अपना निर्णय करके उचित कर्म करते हैं। पांडवों का भी यही जीवन का नियम है, इसलिए भगवान की सलाह लिए बिना वो कोई निर्णय नहीं करते, और निर्णय करने के बाद फिर पीछे नहीं हटते, उस अनुसार अपने कर्म में लग जाते, धर्म कर्म। तो अर्जुन ने क्या कहा, ये आगे श्लोक नंबर 21 में कहते हैं। अर्जुन का वाक्य, श्री अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्युत। कहता है अर्जुन कि दोनों सेनाओं के मध्य में हे भगवान, हे अच्युत कहा, मेरा रथ खड़ा कीजिए। भाई क्यों खड़ा कीजिए, वो भी कहता है आगे कि जब तक मैं इस युद्ध क्षेत्र में मोर्चे पर खड़े हुए सारे योद्धा, एतान एतान यानी सारे कौरव पांडव, युद्ध की इच्छा वाले सभी योद्धाओं को, महारथियों को भली पकार न देख लो, क्योंकि इस युद्ध में मुझे किन किन योद्धाओं से युद्ध करना है वो मुझे देखना है। तो ये कह रहा है आगे के श्लोक में, अर्जुन ने कहा कि दोनों सेनाओं के बीच में, मध्य में, तो भाई पांडव पक्ष और कौरव पक्ष दोनों पक्षों के बीच में रथ को स्थापित करो। स्थापय कर कर सारी इंद्रियों के प्रवर्तक ऋषिकेश को सर्वेश्वर है, उन्हें भी यह नियुक्त करता है कि ऐसा करो। यानी भगवान को आदेश आज्ञा पालन कर, भक्त होता है ना, वो भगवान को भी ऐसा आदेश देता है, ऐसा करो, क्योंकि भगवान इस समय अर्जुन के रथ पर सारथी की जगह बैठे हैं ना। तो इसके लिए वो अर्जुन भगवान का भक्त है, भगवान जानते हैं, अनन्य भक्त है, समर्पित है। तो इसका संकेत मिलता है कि भक्तों के लिए भगवान को आदेश देना भी संभव है, क्योंकि भगवान भक्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते। तो भक्त भगवान को किसी भी कार्य में नियुक्त कर सकते। आपने कई संतों की, भक्तों की कहानियां सुनी होंगी जिसमें भगवान को भक्त आदेश देता है और भगवान उसकी सेवा में तत्पर रहते। तो भक्त भगवान को अपने धर्म कार्य में नियुक्त कर सकते हैं। यहाँ अर्जुन भगवान का अनन्य भक्त है, इसी कारण भगवान उसके सारथी भी बने हुए हैं।
तो अर्जुन की आज्ञा में भगवान को चलना है, सारथी है युद्ध के मैदान। लेकिन वास्तवता तो ये है कि अर्जुन भगवान भगवान ही रथी है, अर्जुन सारथी है। भगवान की सलाह इशारे पर आज्ञा में ही अर्जुन चल रहा है, क्योंकि भक्त है ना। भगवान की आज्ञा की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, भगवान की सलाह को मानने वाला है। भगवान की सलाह का उल्लंघन अर्जुन ने कभी किया ही नहीं। इसीलिए भगवान अर्जुन के सारथी है, लेकिन वास्तव में युद्ध के मैदान में अर्जुन लड़ रहा है, लेकिन उसको प्रेरणा देने वाले भगवान है, मार्गदर्शन देने वाले भगवान है, सलाह देने वाले भगवान है और शक्ति देने वाले भगवान है। यदि भगवान रथ से उतर गए तो अर्जुन कुछ नहीं कर सकता, युद्ध के मैदान हार जाता। इसलिए अर्जुन जानता है भगवान की महिमा, भक्त है। तो महीपते कहकर संजय ने धृतराष्ट्र को संबोधित किया था। उसका कारण भी यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि पांडव भगवान के परामर्श सलाह के बिना कुछ भी नहीं करते, भगवान के इशारे पर चलते, उनके आदेश आज्ञा। तो उनकी रणनीति और धर्म भगवत समर्पित है, यानी शास्त्र भगवान, और उनको सब प्रकार की कुशलता प्राप्त है। इसीलिए यहाँ इस समय परिस्थिति ऐसी है कि भगवान को आदेश कर रहा है, आज्ञा दे रहा है। वो कह सकता है भक्त भगवान को, यह करो। ये जो है अत्यधिक आत्मीयता, एकत्वता है। घर में भी आप देखो ना कि वो छोटा बच्चा होता है, वो माँ बाप को आदेश देता है, वो अत्यंत माँ बाप करते भी है प्रेम से, वो कहता है। तो ऐसे ही यहाँ भगवान और अर्जुन के बीच में अत्यंत आत्मीयता है, भक्त है, एकत्व है। भगवान उसे कह सकते हैं कि तुम कहते हो कि दोनों सेना के बीच में रथ स्थापन करो, शस्त्र अस्त्र की प्रारंभ युद्ध प्रवृत्ति की तैयारी हो गई है, यानी शस्त्र चलाने की क्षण आ चुकी है। युद्ध के मैदान में खड़े होने पर भी यदि कोई भी रथ बीच में लाए, घोषणा है ना उसकी, रथ चला सकता है, शस्त्र चला सकता है। इसलिए इस समय बीच में रथ ले जाने का उचित नहीं है। अब वो कोई भी रथ बीच में जाएगा तो युद्ध, कोई भी बाण चला सकता, क्योंकि क्षण है युद्ध शुरू होने की क्षण। जहां युद्ध हो रहा है वहां बीच में जाकर खड़े होकर अपनी सुरक्षा करना कठिन है। वो तो जीने मरने का प्रश्न आ गया ना। अर्जुन भगवान से कहता है कि आप मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, लेकिन वो बहुत ही विकट परिस्थिति है, जीवन मरण का प्रश्न हो सकता है। परंतु भगवान अच्युत है, तो आप कोई भी परिस्थिति को संभालने में समर्थ है। जब भगवान बीच में है तो कोई भगवान को मारने में समर्थ नहीं है।
तो भगवान स्वयं ऋषिकेश यहाँ का, तो कोई भी मारने के लिए शस्त्र तब उठाएगा जब आप स्वयं अंतर्यामी रूप से उससे शक्ति दोगे, नहीं तो हाथ उठा ही नहीं सके। भगवान सबके हृदय में बैठे हुए अंतर्यामी उसको अपनी इंद्रियों को, उसकी मन की वृत्तियों को उसके कर्म के अनुसार, उसके प्रारब्ध के अनुसार शक्ति देकर चलाते हैं। मनुष्य सोचता है कि मैं कर्म कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, ये उसका भ्रम है। संचालन, मन की वृत्ति, बुद्धि का निर्णय भी भगवान ही दिलाते हैं उसी के प्रारब्ध के अनुसार। ऋषिकेश। तो अर्जुन ने जो वाक्य कहा आज्ञा देने का भाव नहीं था, वह समर्पण भाव था। उद्दंडता भी नहीं थी दुर्योधन जैसे, जो दुर्योधन ने जो द्रोणाचार्य से वार्तालाप किया वैसा भी उद्दंडता भी नहीं थी। तो इस प्रकार अर्जुन यहाँ भगवान को अच्युत कह रहे हैं, और जो भगवान नित्य अपने स्वरूप में उपस्थित रहते हैं, निर्विकार रहते हैं, तो वह अर्जुन अब भगवान को आदेश दे चुका है। फिर आगे क्या होता है, उसने क्या कहा, उस पर हम कल विचार करेंगे कि अर्जुन ने भगवान को क्या कहा। रथ को स्थापन करने का तो कहा, उसके बाद क्या कहा, तो आगे का जो श्लोक है 22वां श्लोक, इस पर हम कल व्याख्यान करेंगे। यावदेता निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थिता कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। दोनों सेनाओं के बीच में रथ स्थापन करने के बाद अर्जुन कह रहा है, यावत अहम अवस्थितान युद्धुक, जब तक मैं इस महाभारत युद्ध के मैदान में उपस्थित युद्ध अभिलाषी योद्धा महारथी, युद्धु कामान, एतान एतान यानी सारे पांडव पक्ष कौरव पक्ष योद्धाओं निरीक्षण करूं, अच्छी तरह विवेक करूं, निरीक्षण करूं कि इस युद्ध के मैदान में जो प्रतिपक्ष में कौरव सेना में जो जो महारथी योद्धा है, जिनके साथ मुझे लड़ना है, किन किन के साथ युद्ध करना उचित है, अस्मिन् रण समुद्य में मया कैर सह योद्धव्यम, तो इस महाभारत युद्ध के मैदान में मुझे किन किन योद्धाओं से, महारथियों से, राजाओं से युद्ध करना उचित है, वह मैं निरीक्षण करना चाहूं। तो जब तक मैं निरीक्षण कर लूं तब तक मेरा रथ दोनों सेना के बीच में खड़ा रखिए। इस पर हम कल व्याख्यान करेंगे। तो आज जो हमने कहा वो श्लोक जो है उसे संक्षेप में कह देते हैं। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। श्री अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्युत। तो संजय कह रहा है धृतराष्ट्र से, महीपते, हे राजन, अब देखो वर्तमान क्षण
युद्ध की क्षण में क्या हुआ, प्रारंभ के क्षण। अथ इसके बाद कपिध्वज, इसकी ध्वजा हनुमान जी के चित्र से अंकित है, हनुमान जी उपस्थित है सूक्ष्म रूप से। पांडव अर्जुन ने अपने युद्ध के लिए तैयार, कौरव सेना के सारे योद्धा को देखकर अस्त्र शस्त्र चलने की क्षण प्रवृत्ति समय, उसी समय जिस क्षण युद्ध की प्रारंभ की क्षण, तो खड़ा हो गया अर्जुन, और खड़े होकर उसने भगवान श्री कृष्ण ऋषिकेश को यह एक वाक्य कहा, अच्युतः मे रथम उभयोर सेनयो मध्ये स्था। हे अच्युत, हे भगवान, ये मेरा जो रथ है वो दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। क्यों, ये वो आगे कहता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। अच्छा, किसी साधक को कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं। प्रश्न काल, प्रश्न का समय है। नमो नमः गुरुदेव। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वजः। यहाँ व्यवस्थितान् यानी सर्वे। व्यवस्थितान मतलब जो लोग युद्ध के लिए अपने अपने मोर्चे पर खड़े हैं, युद्ध के लिए तैयार, व्यवस्थितान। जो व्यवस्था में शामिल है वो ही नहीं, युद्ध में अपने अपने स्थान पे उनको नियुक्त किया गया, वहां अपने अपने स्थान में चक्र युद्ध व्यूह होता है ना, व्यूह में मोर्चा बंदी करके डटे हुए, यानी युद्ध में अपने अपने स्थान पर युद्ध के लिए तैयार है, मोर्चे पर है। व्यवस्थितान
धार्तराष्ट्रान, तो सभी को युद्ध के लिए तैयार देखकर और शस्त्र चलने की तैयारी के क्षण प्रवृत्ते, भाई अब शस्त्र चलने की तैयारी है, उसी क्षण अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठाकर भगवान ऋषिकेश से यह इदम वाक्यम, यह वाक्य कहा, हे अच्युत, मे रथम उभयो सेनयो मध्य स्थापय, मेरा ये रथ जो है दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, स्थापित कीजिए। क्यों, वो भी आगे कहेगा श्लोक नंबर 22 में, कि जब तक मैं यह युद्ध में स्थित सभी युद्ध के अभिलाषी, हमारे पक्ष के तो और पांडव पक्ष के और कौरव पक्ष विपक्षी कौरव योद्धा, उनको भली प्रकार निरीक्षण कर, यानी मध्यस्थ होकर निरीक्षण करना है, एक पक्ष में खड़े होकर निरीक्षण न कर, तो वह विवेक बुद्धि परमार्थ दृष्टि से मध्यस्थ बनेंगे, तब सेना का निरीक्षण होगा यथार्थ, तब वो निर्णय लेगा कि लड़ना है। अभी उसने निर्णय नहीं किया है लड़ू कि न लड़ू, इसलिए वो अनिर्णायक स्थिति में है। तो इस युद्ध के मैदान में मुझे किन किन योद्धाओं से युद्ध करना उचित है, तब तक यह रथ को वहां खड़ा रखिए। यहाँ पे अर्जुन अपने कार्य शुरू करने से पहले उनको निरीक्षण करना चाहता है। हाँ, विवेक करना चाहता है, निरीक्षण करना चाहता है, निर्णय अभी नहीं किया, निर्णय करूंगा बोलते, लड़ू कि न लड़ू ये निर्णय अभी उसका नहीं हुआ है। खासकर उसे निरीक्षण करना है कि जो कौरव सेना में जो जो योद्धा और महारथी है, जो कौरव पक्ष में खड़े हैं, जो कौरव सेना दुर्योधन का हित चाहने वाले हैं, उन योद्धाओं को जो उनके देखना निरीक्षण करना चाहता है, खासकर उसका वही प्रयोजन। वो अपने तो कार्य का विहंगावलोकन करना चाहता है कि मेरा कार्य, हाँ, कार्य क्षेत्र क्या है, उसमें क्या कार्य करना है, उसका निर्णय अभी नहीं किया है, इसे निर्णय करना चाहता है। इसलिए मनुष्य को भी अपने जीवन में जब दुविधा में हो तो उसे मध्यस्थ होकर विवेक करना चाहिए, एक पक्षीय निर्णय नहीं होना चाहिए, दोनों पक्ष का निरीक्षण परीक्षण करके विवेक करके निर्णय होता है, वो निर्णय सार्थक होता है। एक पक्षीय निर्णय जो है वो समस्याएं खड़ी करता है, जीवन में भी। तो निरीक्षण यानी परीक्षण। सही सही, धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण, बोलो उषा। स्वामी जी, ये जो हनुमान को चिरंजीवी कहते हैं, हाँ बट जी। इनको ऐसा कोई वरदान मिला था ऐसे? उनको ऐसे अभी बोलते हैं, अभी भी वो यहाँ पे सब जगह है, अभी उनकी मृत्यु नहीं हुई है, तो उसका तात्पर्य क्या है? मतलब क्यों ऐसा कहा जाता है? वो तो देवता है ना। हाँ, उनको वो 33 देवताओं में गिना जाता है। वो एकादश रुद्र में एक देवता गना। एकादश रुद्र, ओके। तो वो
शंकर जी का अंश अवतार हाँ, अच्छा। एकादश, इसलिए वो रुद्र रूप में दैवी शक्ति के रूप में सर्वत्र उपलब्ध है, नित्य रहेंगे। ओके, अच्छा, तो हमेशा दिखते रहेंगे। हाँ, वो दैवी शक्ति रूप में दिव्य नित्य सर्वत्र। जो 11 शक्तियां है ना, एकादश ओके। रुद्र, यानी जो हमारी इंद्रियों में जो शक्ति है, मन की जो शक्ति है चलाने हाँ, की, हाँ। वो उसको रुद्र कहते, वो शक्तियां है जो हमारी इंद्रियों का संचालन प्रकाशन करती है, मन की वृत्तियों का संचालन प्रकाशन करती है। वो दैवी शक्तियां है जिसके द्वारा हम आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, मन से सोचते हैं। ओके, अच्छा। उस दैवी शक्ति रूप में वो नित्य उपलब्ध है सभी के। तो वो हमेशा रहेंगे। हाँ, जब तक आपकी इंद्रियां है, मन है, तब तक उसको संचालन प्रकाशित करने वाली दैवी शक्ति तो होनी है। तो ये कोई आप आंख से देखते हैं, वो तो आपकी फिजिकल बॉडी है, उसके अंदर सूक्ष्म शक्तियां है। वो शक्ति तो थोड़ी बॉडी में है, वो तो सूक्ष्म शक्तियों के द्वारा आंख देखती है, मन सोचता है, वो भी सभी अपने अपने प्रारब्ध कर्म के अनुसार देखता है और सोचता है। तो देखने में भी उसके कर्म है, उसी अनुसार वो देखेगा। कोई सात्विक है तो सात्विक देखेगा, राजसी है तो राजसी देखेगा, तामसिक कर्म वाला है तो तामसिक देखेगा, वस्तु तो वही रहेगी। जैसे कोई स्त्री जा रही है रास्ते में, तो जो सात्विक दृष्टि वाला होगा वो उसे देवी रूप में वंदन करेगा। राजसी दृष्टि वाला है वो कहेगा बहन जी, माता जी। और तामसी दृष्टि वाला कहेगा अरे ये कोई नाचने गाने वाली है, तो वो तामसी दृष्टि वाला है। स्त्री तो वही है, जा रही है अपने रास्ते, उसके कर्म संस्कार प्रारब्ध है, वैसे वो अपनी इंद्रिय और मन के द्वारा वृत्ति और व्यवहार करेगा। सबकी वृत्ति व्यवहार को प्रकाशित करना, चाहे सात्विक हो, राजसी हो, तामसी हो। तो इंद्रियों का व्यवहार और मन की वृत्तियों का संचालन करने वाली जो शक्ति है, दिव्य शक्ति, वो इसीलिए ये हम उनको पूछते हैं, इसीलिए हम उनको हाँ पूछते हैं। हाँ, वो दिव्य शक्ति का संचार हो हमारे में, उसकी कृपा से सारी इंद्रियां ठीक से काम करें, मन की वृत्तियां भी ठीक से काम करें। समझ में आया मुझे। मन में हनुमान जी के बारे में थोड़ा ज्यादा नॉलेज नहीं था, तो इसीलिए हाँ, वो हनुमान जी धन्यवाद। भी एक देवता है, दैवी शक्ति है। बाकी जितने भी देवता है हमारे 33 एकादश रुद्र है और 12 आदित्य है, 12 महीने के देवता है, इंद्र है, प्रजापति है, 8 वसु है, पृथ्वी है, चंद्र है, सूर्य है, नक्षत्र है, ये सब देवता नित्य शक्ति उनकी है, उसी के माध्यम से सारा कार्य होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, बोलो। ओम नमो नारायण। स्वामी जी, 11वें अध्याय में रुद्रादित्य वसवो ये च साध्या, तो साध्या मतलब क्या स्वामी जी? वो साध्य गण भी देवता है ना, साध्य भी जो दैवी शक्तियां है जिससे हमारे साधन होते हैं। साध्या, साध्य साधन सिद्ध करने वाले, साधना सिद्ध कर, साध्या भी देवता है। और रुद्रा मतलब ये शक्ति। रुद्रा, ये 11 रुद्र है, उसको एकादश रुद्रा। अच्छा, ये सब शक्तियां है रुद्रा। हाँ, ये सब दैवी शक्तियां, बस दैवी शक्ति। प्रणाम स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। नमो नमः गुरुदेव। हाँ बोलो। हाँ, ये भी तो है ना, हमारा शरीर पंच तत्व से बनता है, तो हमारा रूप बदलता रहता है, दूसरा शरीर, तीसरा शरीर, ऐसे। पर हनुमान दादा जैसे अपने एक ही शरीर को पकड़ के आखिर पूरा जब तक ब्रह्मांड है तब तक रह सकते हैं, ऐसा होता है।
नहीं नहीं नहीं, वो भौतिक शरीर तो पंच महाभूतात्मक तो वो नहीं, सूक्ष्म शरीर जो है वो रहता है। हमारा सूक्ष्म शरीर भी नित्य रहता है। शरीर तो भौतिक शरीर कामना वासना के अनुसार बनता है, नष्ट होता है। जन्म मृत्यु तो भौतिक शरीर की है ना। अध्यात्म सूक्ष्म शरीर तो नित्य रहेगा आपका, जब तक आपका मोक्ष नहीं होगा तब तक रहेगा। तो सूक्ष्म रूप से तो आप भी नित्य हो, आपका सूक्ष्म शरीर तो थोड़ी नष्ट होगा, स्थूल शरीर नष्ट हो जाएगा। और सूक्ष्म शरीर ही आगे अपनी कर्म वासना के अनुसार दूसरा शरीर धारण करेगा। तो ये 7 चिरंजीवी है, वो कोई वासना या कामना से प्रेरित है तो बराबर चिरंजीवी रहते हैं। हाँ, वो भगवतमय चिरंजीवी रहते हैं और भगवतमय। हाँ, नमो नमः। ठीक है, आज का समय पूरा हो रहा है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, ओम सभी नमो साधकों को नमो नारायणाय। सबको ओम नमो नारायण, नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। सबको ओम नमो नारायण। मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। ओम नमो आज का नारायण। ये दिव्य सत्संग हम यही समाप्त करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो सभी नारायण। साधकों